डियर स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी का चैप्टर 2 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन मीन्स, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे पहले ऑप्शंस हम देखेंगे। डाइजेशन पहला ऑप्शन है, दूसरा वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑर्गन्स, तीसरा रेस्पिरेशन और चौथा एक्सक्रीशन। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑर्गन्स। ये जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये टुगेदर करते हैं काम, यानी कि आपस में काम करते हैं। वेरियस एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज ये काम करते हैं। क्या ऑप्शन टिक करना है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स आपस में काम करते हैं, वेरियस फंक्शंस। विच सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स। देखो न्यूरॉन्स के साथ कौन सा सिस्टम एसोसिएटेड है, ये आसान है क्योंकि मिलता जुलता है, नर्वस सिस्टम। हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विथ, हार्मोन्स किसके साथ एसोसिएटेड है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के भी दो पार्ट्स हैं, एक है नर्वस सिस्टम, क्या है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है ना, ये एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स है। नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स, देखिए ये मिलता जुलता है, नर्वस न्यूरॉन्स, नर्वस न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम एसोसिएटेड विद हार्मोन्स। यानी कि कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के भी दो पार्ट्स है, नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एसोसिएटेड विद हार्मोन्स है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, विच सिस्टम इज एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स। तो मैंने क्या बोला कि नर्वस सिस्टम से। तीसरा क्वेश्चन, हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विद, अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम पहला ऑप्शन है, लेकिन मैंने क्या बोला, नर्वस सिस्टम, मैंने क्या बोला, नर्वस सिस्टम किसके साथ, ये न्यूरॉन्स के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ये सही है, ये जो दूसरी बी ऑप्शन है ना, ये सही है। क्या, हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, ये सही है। अब एनी चेंज इन एनवायरनमेंट प्रोड्यूसिंग रिस्पांस इज कॉल्ड, उसको कहते हैं स्टिमुलस। देखिए ये भी आपको मैं अच्छे से समझा। कोई देखो, कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में आती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे सपोज लाइट, जैसे साउंड, स्मेल, टच, टेम्परेचर, ये क्या है, स्टिमुलस है। अगर एक कैंडल हम लेंगे, एक कैंडल को अगर हम लेंगे तो ये क्या है, ये जलता हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने हाथ से इसको टच किया है। तो जब हमने हाथ से इसको टच किया है, फिर फौरन हमने उस हाथ को पीछे पीछे लिया है, क्योंकि ये हीट था। तो अगर हम बात करेंगे स्टिमुलस की, इसमें क्या था, स्टिमुलस यानी कि किसने प्रोड्यूस किया है। स्टिमुलस में कोई चीज आएगा, किसने प्रोड्यूस किया है, तो स्टिमुलस में आएगा हीट एनर्जी। क्या आएगा स्टिमुलस में, हीट एनर्जी, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया है, इसने प्रोड्यूस किया है स्टिमुलस को। स्टिमुलस कोई चीज है जो क्या प्रोड्यूस करता है, कोई चेंज, यानी कि कोई चेंज इन्वायरमेंट में, कोई चेंज एक ऑर्गेनिज्म में आए और जिस वजह से वो चेंज आई, उस चीज को कहते हैं स्टिमुलस। तो इसके ऑप्शंस क्या थे, इसके ऑप्शंस थे रिसेप्टर, रिफ्लेक्स, स्टिमुलस, तो हार्मोन। स्टिमुलस इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है स्टिमुलस। हालांकि पहला ऑप्शन जो रिसेप्टर है ना, तो अगर हम रिसेप्टर की बात करेंगे तो रिसेप्टर का मतलब है, देखो सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या, ये प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन में। क्या, ये प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन में। रिसेप्टर की काम क्या है, ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को। क्या करता है, स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, नर्व इंपल्स में। क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है नर्व इंपल्स में, इसको कन्वर्ट करता है। स्टिमुलस क्या था, जिसकी वजह से कोई चेंज आए एक ऑर्गेनिज्म में, उस चीज को कहते हैं स्टिमुलस। जैसे कि कैंडल की बात हमने की है, उसमें क्या स्टिमुलस था, हीट एनर्जी, यानी कि उस वजह से हमारे अंदर चेंज आए। तो अब उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करता है, तो अब उस स्टिमुलस को जो डिटेक्ट करता है, यानी कि जो पहचानता है कि नहीं मुझे हाथ पीछे ले जाना है, तो उस चीज को कहते हैं रिसेप्टर, यानी कि वो डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को और उसी को कन्वर्ट फिर करता है नर्व इंपल्स में। देखो जो रिसेप्टर है ना, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, यानी कि जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है ना, तो उसके बहुत किस्म है। एक है फोटो रिसेप्टर, जो पहला है फोटो रिसेप्टर, दूसरा है फोनो रिसेप्टर और तीसरा जो है वो, तीसरा है थर्मो रिसेप्टर। पहला है फोटो रिसेप्टर, दूसरा है फोनो रिसेप्टर, तीसरा है थर्मो रिसेप्टर, चौथा है ऑल्फो रिसेप्टर और पांचवा है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। जो फोटो रिसेप्टर है, ये क्या करता है, इसकी काम क्या है, ये डिटेक्ट करता है लाइट। जो फोटो रिसेप्टर है ना, ये डिटेक्ट करता है लाइट। कौन डिटेक्ट करता है लाइट, आई रेटिना, आई जो है रेटिना, जो आई रेटिना है ना, वो क्या करते हैं, वो आई रेटिना है, ये डिटेक्ट करते हैं लाइट। और इसी को कहते हैं, जो ये डिटेक्ट की ना लाइट, इसी को कहते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर, यानी कि जो आई रेटिना है, इसने डिटेक्ट किया है लाइट। फोनो रिसेप्टर, अब दूसरा जो पार्ट है वो है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर इसका मतलब क्या है, फोनो रिसेप्टर का मतलब है, देखो जो हमारा इनर ईयर है ना, जो हमारा इनर ईयर है, वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को। क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है और हेल्प करता है हियरिंग में, यानी कि सुनने वनने में हेल्प करता है। हमारा जो इनर ईयर है वो क्या करता है, डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन और हेल्प करता है हियरिंग में। कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोनो रिसेप्टर। अगर फोनो रिसेप्टर आएगा, एग्जांपल आएगा, तो आपको क्या करना है, फोनो रिसेप्टर, फोन के साथ इसको जोड़ना है इनर ईयर। फोटो रिसेप्टर में हमने पढ़ा है आई रेटिना, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट और हेल्प करता है विजन में, देखने में। फोनो रिसेप्टर इनर ईयर हमने पढ़ा, इनर ईयर क्या करता है, डिटेक्ट करता है साउंड वाइब्रेशन और सुनने में मदद करता है।
तीसरा जो है वो थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर, इसको क्या करना है, इसको आप थर्मो यानी कि गर्म वगैरह, थर्मो यहाँ पे आपको याद रखना है हॉट कोल्ड, ये दो चीज़ें याद रखना। देखिए जो हमारी स्किन है ना, हमारी स्किन ये क्या डिटेक्ट करती है, ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर जो चेंज वेंज वगैरह ये वही डिटेक्ट करता है, हॉट है कोल्ड है। तो कौन कौन करता है, ये करता है स्किन करता है, स्किन के अंदर यानी कि स्किन के अंदर हम ये स्किन के अंदर ये डिटेक्ट होता है। स्किन देखिए स्किन के अंदर ये डिटेक्ट होता है कि जो टेम्परेचर में चेंज हुई कोल्ड है या हॉट है, इसको आप थर्मो रिसेप्टर से याद रखिएगा। अब जो चौथा है ऑल फैक्टो रिसेप्टर। चौथा क्या है, ऑल फैक्टो रिसेप्टर। चौथा है ऑल फैक्टो रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है स्मेल वगैरह, ये डिटेक्ट करता है। अब ऑल फैक्टर इसमें ऑल फैक्टो रिसेप्टर में आपको खाली ये याद रखना है कि ये डिटेक्ट करता है स्मेल वगैरह, ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद है गस्टेटरी रिसेप्टर। ये क्या है, ये जो टंग है ना, टंग ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है ना टेस्ट वेस्ट वगैरह, सोर है, बिटर है, स्वीट है, कैसा है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। तो थोड़ा बहुत फर्स्ट क्विक रिवाइज करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको रिसेप्टर का मतलब है सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलाई और कन्वर्ट करता है नर्व इंपल्स में। रिसेप्टर के बहुत पार्ट से, एक है फोटो रिसेप्टर, दूसरा है फोनो रिसेप्टर, तीसरा है थर्मो रिसेप्टर, चौथा है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, चौथा है पांचवा है गस्टेटरी रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर इसको लाइट के साथ जुड़िएगा, लाइट जो डिटेक्ट करता है वो आई रेटिना करता है और हेल्प करता है देखने में। फोनो रिसेप्टर इसको फोन के साथ जुड़िएगा, हमारा जो इनर आई वो डिटेक्ट करता है साउंड वाइब्रेशन और सुनने में हेल्प करता है। थर्मो रिसेप्टर इसको आप टेम्परेचर के साथ जुड़िएगा, हमारे जो इनर स्किन है ना, इनसाइड जो स्किन है वो क्या करता है, वो फंक्शन, उसकी फंक्शन क्या है, वो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर चेंजेस, हॉट है या कोल्ड है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर का, उसके बाद ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर का मतलब क्या है, ये डिटेक्ट करता है स्मेल वगैरह करता है, डिटेक्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या है, यानी कि जो हमारी टंग है क्या करते हैं, डिटेक्ट, ये टेस्ट स्वीट सोर वगैरह ये डिटेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स लाइट। देखो आया ना क्वेश्चन, आप विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स लाइट, लाइट इस मैंने क्या बोला, इसको आप जो लाइट है इसको आप फोटो रिसेप्टर के साथ जुड़िएगा, फोटो रिसेप्टर के साथ। थर्मो रिसेप्टर, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो। थर्मो रिसेप्टर में क्या आएगा, थर्मो रिसेप्टर में आएगा हॉट या कोल्ड, कौन डिटेक्ट करता है, स्किन डिटेक्ट करता है, नहीं आएगा। फोटो रिसेप्टर, हाँ इसमें मैंने बोला आपको ये आई रेटिना है ना, ये डिटेक्ट करता है लाइट और देखने में हेल्प करता है, तो क्या आएगा, फोटो रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर, अरे यार गस्टेटरी रिसेप्टर मैंने क्या बोला, ये टंग जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट स्वीट वगैरह करते हैं, डिटेक्ट, ये भी नहीं आएगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मैंने ऑलरेडी बोला है, स्मेल ऑर्डर वगैरह ये डिटेक्ट करता है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, फोटो रिसेप्टर। विच रिसेप्टर डिटेक्ट्स लाइट, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, पहले ही बोला यार, जो पहली ऑप्शन है ईयर। ईयर क्या, ये जो इनर ईयर है ना, ये क्या करता है काम, ये फोनो रिसेप्टर के साथ इसको जुड़ेगा, फोनो रिसेप्टर के साथ इसको जुड़ेगा। टंग इसको गस्टेटरी रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा। आई रेटिना इसको फोटो रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा। नोज वगैरह है तो ये सिमल मेल वगैरह ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ इसको जुड़िएगा। नोज है ना, इसे सिमल हमने देना, इसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ जुड़िएगा, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, आई रेटिना, इसका सही जवाब आएगा। इसके बाद विच रिसेप्टर डिटेक्ट सिमल, कौन सा रिसेप्टर डिटेक्ट करता है सिमल को, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑलरेडी बताया। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन टंग। थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट टेम्परेचर। इफेक्टर्स में इंक्लूड क्या क्या है, ये याद रखना, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये याद रखना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए ये जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये सेल है, न्यूरॉन है ये, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का है, यानी कि न्यूरॉन जो है ये सेल है, क्या है, ये सेल है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन, ये इजी है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या है, लॉन्गेस्ट, देखो अगर हम पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन देखेंगे ना, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे मैं डायग्राम पे आया हूँ, ये आप देखते हो ब्रांच लाइक, इसको कहते हैं डेंड्राइट, क्या कहते हैं इसको, डेंड्र, इसकी काम क्या है, डेंड्राइट की काम पहले ही याद रखना, फिर मुझे नहीं बोलना, अगर फिर याद नहीं रहना वरना मैं इतना मारूंगा यार। एग्जाम का टाइम बहुत कम रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी समझो, और ये बेसिक है, 6th 7th 8th में पढ़ाते हैं यार ये। तो क्या मैंने बोला, ये जो ब्रांच लाइक है ना, इनको कहते हैं डेंड्राइट, क्या कहते हैं, ये पहला जो है इस सबको कहता है न्यूरॉन। देखो मैं कितने बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सबको कहता है न्यूरॉन, और ये जो है ना बाकी ये पार्ट्स है इसके, न्यूरॉन के पार्ट्स है ये सब। पहला पार्ट जो ब्रांच लाइक है इसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट की काम क्या है, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, और ये किससे इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, रिसेप्टर को। रिसेप्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है, जो डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट जो करता है स्टिमुलस को, उसके कहते हैं रिसेप्टर। और जो डेंड्राइट है ना वो क्या करता है, वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, किससे, रिसेप्टर से वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है स्टिमुलस, और फिर रिसेप्टर कहाँ वो भेजता है वो इन्फॉर्मेशन, वो भेजता है डेंड्राइट के पास, क्या वो भेजता है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट के पास। तो डेंड्राइट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर सेल बॉडी की बात करेंगे, सेल बॉडी इसको ऑलरेडी क्या कहते हैं, इसको ऑलरेडी बोलते हैं साइटॉन। सेल बॉडी को ऑलरेडी क्या बोलते हैं, साइटॉन। ये जो पार्ट है ना सेल बॉडी का, ये क्या करता है, कंटेन करता है न्यूक्लियस को, क्या करता है, कंटेन करता है न्यूक्लियस को। ये वो प्रोसेस, देखो ये वो प्रोसेस करता है, ये जो सेल बॉडी है ना ये वो प्रोसेस करता है, जो इन्फॉर्मेशन आई ना, इन्फॉर्मेशन जो आई वो ये इसको रिसीव करता है, और फिर क्या करता है, इसको एक्सॉन के पास भेजता है, एक्सॉन के पास भेजता है। पहला डेंड्राइट के पास आई थी और उसके बाद सेल बॉडी, और अब सेल बॉडी इसने क्या किया है, इसने भेजा है एक्सॉन के पास। क्या भेजा है इसने, एक्सॉन के पास। एक्सॉन क्या कहते हैं, ट्रांसमिट करता है, जो सिग्नल्स इसके पास आई ये इसको ट्रांसमिट करता है, यानी कि ये इसको भेजता है वेरी फास्ट, क्विकली ये इसको भेजता है। उसके बाद ये जो है ना नर्व एंडिंग, ये क्या करता है, ये
सिग्नल को ट्रांसफर अवे करता है। माइलिन शीट है, कवरिंग होती है, तो इससे प्रोटेक्शन होती है एक्सॉन की, तो इससे प्रोटेक्शन होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा न्यूरॉन। तो अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या है, तो आपने देखा ही होगा एक्सॉन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का। और डेंड्राइट जो है ये क्या करते हैं, डेंड्राइट मेनली क्या करते हैं, डेंड्राइट मैंने ऑलरेडी बोला है, वरना पिटेगा यार, जहन में रख। ये क्या करता है, रिसीव इन्फॉर्मेशन करता है। डेंड्राइट क्या करता है, मैंने क्या बोला, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। माइलिन शीट क्या है, ये क्या करता है, माइलिन ये स्पीडिंग इम्पल्स को, ये स्पीडिंग इम्पल्स करता है, यानी कि इसको कहते हैं भेजता है। इसके बाद गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, देखिए ये मैंने जो न्यूरॉन का पार्ट आपको दिखाया ना, तो उसके बाद ये दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलता है, क्या दूसरे न्यूरॉन, लेकिन उनके बीच में थोड़े गैप होते हैं, उस चीज़ को कहते हैं साइनेप्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये आता है यार। देखिए इस बार भी बहुत चांसेस है आने के लिए, ये लिख के लेना, बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन आएगा, हालांकि मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आएगा। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स साइनेप्स है, साइनेप्स। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन मैंने ऑलरेडी बोला है, एक्सॉन ये लॉन्गेस्ट फाइबर है, तो और ये क्या करता है, ट्रांसमिट ऑफ सिग्नल्स करता है वेरी फास्ट। साइनेप्स है, और डेंड्राइट ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, ये नहीं आएगा, डेंड्राइट नहीं आएगा। और केमिकल क्रॉसिंग साइनेप्स और केमिकल क्रॉसिंग साइनेप्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर से याद रखना है ये ऑप्शन, न्यूरोट्रांसमीटर्स। नर्व इंपल्स ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। रिफ्लेक्स, उसके बाद अब जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या है ना, देखो जो टाइप्स ऑफ एक्शन है ना, देखो जो एक्शन है ना, एक्शन जो भी एक्शन हम करते हैं उसके तीन पार्ट्स है, तीन तरह के एक्शन हम करते हैं। वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है, ये वो एक्शन होता है जो हम खुद कंट्रोल करते हैं। क्या, जो हम खुद कंट्रोल करते हैं, उसमें ब्रेन वगैरह इन्वॉल्व होता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, लिखते हैं, डांस, जंपिंग वगैरह कोई भी काम करते हैं, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, सोच समझ के हम ये करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है, देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हालांकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जैसा कि पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जो पंप करता है, या बाकी वगैरह जो हमारे अंदर जो डाइजेशन वगैरह, ये सब जो है ये इन्वॉलंटरी एक्शन होता है, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है, हालांकि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद जो मेन है ना, मेन जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो ये वो एक्शन हैं, ये हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन ये ऑटोमेटिक होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसमें हमारा हमारा थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है, हम सोचने के बगैर ही ये प्रोसेस होती है, सोचने के बगैर ही ये प्रोसेस होती है। हालांकि ये बहुत कम समय होता है इसका, रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत कम समय होता है, लेकिन इसमें न तो हमारा ब्रेन यूज़ होता है, न तो हमारी थिंकिंग ही इसमें यूज़ होती है। तो ये क्या है, देखो कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है, मैंने ऑलरेडी बोला आपको इससे पहले, ये जो कैंडल है, मतलब हमने हाथ लाया, तो अब हम क्विक हाथ बैक करते हैं, इससे वापस लेते हैं, ताकि हमारा हाथ जले ना, हम ताकि हमारा हाथ जले ना। तो क्या हो गया कि हमने ये जो क्विक रिस्पॉन्स किया ना, क्विक जो ये काम है ना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि हमने दिमाग से भी नहीं सोचा, न तो हमने सोचा और न ही हमारा ब्रेन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व था। तो हमने जो विड्रॉल अपना जो हाथ किया, हाँ ये जो हार्ड ऑब्जेक्ट था, इससे हमने विड्रॉल जो हाथ क्विक किया ना वापस, तो इसको चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रैपिड वेरी फास्ट होता है, रैपिड वेरी फास्ट होता है। तो फटाफट जल्दी जल्दी मैंने क्या बोला आपको, टाइप्स ऑफ एक्शन, एक्शंस के तीन टाइप्स है, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है, ये हमारे कंट्रोल में है। जैसे हम थिंकिंग वगैरह लिखते लिखते इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, हम लिखते ब्रेन भी इन्वॉल्व है, हम लिखते हैं, डांस करते, जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, उसको कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। दूसरा पार्ट है इनवॉलंटरी एक्शन, यानी हमारे पास की बात नहीं है, ये खुद देखा मत, हालांकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। पंपिंग ऑफ ब्लड, इसमें एग्जांपल आप याद रखो, डाइजेशन वगैरह होती है ना, वो हमारे पास की बात नहीं होती है, वो खुद होती है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वॉलंटरी एक्शन, हालांकि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है ना, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ना तो हमारी थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, ना तो हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। हम ये इन्वॉल्व अगर है जो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कुछ और एग्जांपल आप याद रखो, तो जब कोई हंग्री होता है, तो वो जब कुछ देखता है ना, मतलब उसको खाने का मन करे, तो उसका माउथ वाटरी होता है, क्या होता है, वाटरी होता है। तो हालांकि उसमें ना तो उसकी थिंकिंग या जहन वगैरह, माइंड वगैरह उसका उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये कोई प्रोसेस होती है कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, रिफ्लेक्स जो एक्शन है ना, इसका फ़ायदा क्या है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा है, ये क्विक प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, डेंजर वगैरह है ना, डेंजर, ये क्विक प्रोटेक्शन करता है डेंजर चीज़ों से। और क्या करता है, ये हमारा जो टाइम है ना, ये बच जाता है, ताकि देखो हमारा जब ब्रेन या थिंकिंग वगैरह उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये फास्ट एक्शन है, तो इमरजेंसी में ये हमारा हेल्प करेगा। तो अब हम क्वेश्चन पे पूछेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन इज, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये देखो मैंने आपको बोला ना, स्लो रिस्पांस नहीं यार, वॉलंटरी एक्शन ये पार्ट है एक्शन का, क्विक ऑटोमेटिक रिस्पांस ये है, यानी कि ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, ऑटोमेटिक ये होता है रिस्पांस होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस और मेनली कंट्रोल्ड बाय, कौन सा कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इनमें अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन बार बार फिर आते हैं, ये याद रखना। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगा समझना, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझ जाना चाहता हूँ। देखो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़ा है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में टोटल 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में टोटल 3 टाइप्स है। एक है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तीसरा जो है वो है इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है, क्या जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंस ऑर्गन्स, यानी कि सेंस ऑर्गन्स क्या है, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन वगैरह है,
ये उनसे मैसेज लेती है, ये जो न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन है, उनसे मैसेज लेती है, मैसेज कैरी करती है और फिर उस मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। ये न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये मैसेज को कैरी कर लेती है, मैसेज को लाती है कहाँ से, आई, ईयर, नोज, इन सब चीज़ों से मैसेज लेती है। किसी स्पेसिफिक पार्ट से अगर इसने मैसेज लिया है तो डायरेक्शन इसकी क्या है, ये उस मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। अगर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, देखो जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं ना, तो हमारी जो स्किन है वो क्या है, उससे जो सिग्नल ब्रेन तक, देखो जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं ना, तो स्किन से सिग्नल ब्रेन तक यही न्यूरॉन्स पहुंचाती है। तो वहाँ पे वो जो हमने किसी चीज़ को टच वगैरह किया है तो उसकी जो सिग्नल है वो क्या, वो सेंसरी न्यूरॉन्स ही पहुंचाती है, कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, ये अब जो ब्रेन तक पहुंची है, अब उसका ऑर्डर या कमांड लाएगा ये अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कोई ऑर्डर आएगा ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी मैसेज कैरी की है, कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन्स से, उसने कहाँ, सेंस ऑर्गन से उसने ऑलरेडी मैसेज कैरी की है सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। अब मोटर न्यूरॉन्स ये वो न्यूरॉन्स हैं, वो सेल्स हैं जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज, जो वापस उसका ऑर्डर रिजल्ट उसका आएगा, उसको लेकर आती हैं और कहाँ लाती हैं, वो मसल, उस मसल तक या ग्लैंड तक वो लाती हैं। अब इंटर न्यूरॉन का मतलब क्या है, इंटर न्यूरॉन का मतलब है ये इन दोनों को कनेक्ट कर लेती है और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही इसकी लोकेशन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, करेक्ट रिफ्लेक्स आर्क सीक्वेंस। अब क्या मतलब है रिफ्लेक्स आर्क का, रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कनेक्टिंग सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक। इसमें 5 पार्ट टोटल आते हैं, स्टिमुलस आता है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन आता है जहां मैंने बोला आपको, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, उसके बाद इफेक्टर आता है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रिसेप्टर। देखो सबसे पहले क्या आएगा, जो रिसेप्टर, उसके बाद आएगा, सबसे पहले आएगा रिसेप्टर और उसके बाद जो आएगा, उसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन। क्या आएगा, उसके बाद आएगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से फिर कहाँ जाएगा, फिर मैंने बोला आपको स्पाइनल कॉर्ड से, उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन से जो कमांड वगैरह, ऑर्डर वगैरह आएगा ना, तो फिर लास्ट एंड में इफेक्टर आएगा। तो मेरे आपको समझ में आया होगा ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पुलिंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट इज, देखो रिफ्लेक्स एक्शन ऑलरेडी बोला आपको, ज़्यादा अब इसको समझने की जरूरत नहीं है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन क्या प्रोटेक्टेड करते हैं, सिकल क्रेनियम। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है। देखो अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बोलूंगा ना सिकल क्रेनियम, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें इसको अच्छे से समझना है। देखो अगर हम ब्रेन की बात करेंगे ना, ब्रेन क्या है, देखो ये मेन सेंटर है, क्या ब्रेन है, ये मेन सेंटर है हमारी बॉडी का, मेन जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना वो ब्रेन है, मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये ब्रेन। ये क्या होता है, ये सिकल, ये क्या, ये सिकल के अंदर सेफ रहता है, सिकल के अंदर ये सेफ होता है, ये सिकल के अंदर सेफ रहता है। देखो ये तीन ब्रेन जो है ना, ये ब्रेन जो है ये तीन मेम्ब्रेन से ये प्रोटेक्ट होता है, घेरा होता है। तो इन तीन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, मीनिंग्स। ये नोट करना प्लीज स्टूडेंट्स, ये नोट करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, ये जो तीन लेयर्स, ये जो तीन मेम्ब्रेन्स है ना, ये जो तीन मेम्ब्रेन्स रहता है, इनके बीच में क्या होता है, CSF। ये एक फ्लूइड है, क्या है, ये एक फ्लूइड है, सिर्ब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये। इसकी काम क्या है, CSF की काम क्या है, सिर्ब्रो स्पाइनल, इसकी काम क्या है, शॉक्स वगैरह से हमें बचाता है। ये इसका काम क्या है, ये शॉक्स वगैरह से ब्रेन को बचाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि ब्रेन को कौन सा फ्लूइड बचाता है, तो CSF सिर्ब्रो स्पाइनल फ्लूइड बचाता है। तो यहाँ पे जो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो ऑलरेडी सिकल क्रेनियम मैंने बोला ये इसके अंदर होता है। फ्लूइड प्रोटेक्टिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ऑलरेडी CSF सिर्ब्रो स्पाइनल फ्लूइड मैंने ऑलरेडी बोला आपको। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, सेरेब्रम। देखो अगर हम ब्रेन की बात करेंगे ना, तो ब्रेन का बेसिक हमने समझा है कि मेन सेंटर होता है, हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेशन होता है, तीन मेम्ब्रेन से घेरा होता है जिनको मेनिंगस कहते हैं, और इनके अंदर CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन को बचाता है शॉक्स वगैरह से। तो ब्रेन के फर्दर और पार्ट्स हैं, अगर ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एक होता है ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, क्या है, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है, सिरब्रम हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में क्या कहता है, सिर्ब्रम हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मिड ब्रेन, उसके दूसरा पार्ट क्या है, मिड ब्रेन। तीसरा पार्ट क्या है, हिंड ब्रेन, जो पीछे है ना, हम जो पीछे होता है। तो इसके पार्ट्स क्या है, इसमें आता है सिरबिलम, पोनस और मिडुला। क्या है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है, सिरबिलम हाइपोथैलेमस थैलेमस, मिड ब्रेन, उसके बाद दूसरा पार्ट मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट जो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या कहता है, सिरबिलम, पोनस, मिडुला आता है। तो अगर हम ब्रेन की बात करेंगे, जो पार्ट्स है ना ब्रेन के, तो पहला पार्ट जो फोर ब्रेन है उसके जो अलग अलग पार्ट्स है, 3 पार्ट, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो उसका जो बड़ा पार्ट है ना वो सेरेब्रम है, सेरेब्रम उसका बड़ा पार्ट है। इसकी फंक्शन क्या है सेरेब्रम की, ये कंट्रोल इंटेलिजेंस, ये कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस को, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करना, बुटिक इंटेलिजेंस एंड मेमोरी कंट्रोल करता है सेरेब्रम। और सिरबिलम जो मैंने आपको बोला ना, देखो मैं आपको अच्छे से, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा। पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या करता है, सिरबिलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन आता है, दूसरा पार्ट में आता है मिड ब्रेन और तीसरे पार्ट में आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के खुद 3 पार्ट्स हैं, सिरबिलम, पोन्स, मिडुला। फोर ब्रेन की बात करेंगे तो फोर ब्रेन क्या है, ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्या है फोर ब्रेन, ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स
ब्रेन का पार्ट है। तो ये किसके लिए, ये हायर लेवल फंक्शंस करता है, सच एज थिंकिंग या कंट्रोलिंग वगैरह करता है। ये क्या करता है फोरब्रेन। फोरब्रेन में क्या क्या आता है, फोरब्रेन में आता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का मतलब कि ये कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस वगैरह, वॉलंटरी मूवमेंट्स वगैरह। थैलेमस क्या करता है, एक्ट एज ए रिले स्टेशन, यानी कि ये क्या करता है थैलेमस, ये सेंसरी सिग्नल उसको क्या करता है, ये इनको भेजता है सेरेब्रम तक, इनको पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस का मतलब क्या है, ये देखो जब हम हंगर वगैरह होते हैं ना, या थ्रस्ट स्लीप वगैरह होता है, या हमारी बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, ये इनको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, ये हंगर वगैरह रेगुलेट्स हंगर, थ्रस्ट या स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस वगैरह, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये किसके कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन है ये मिडल पार्ट है ब्रेन का, और ये इनके बीच में है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है। ये इनको मिलाता है, कनेक्ट फोर ब्रेन हिंड ब्रेन, इन दोनों को मिलाता है। ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये याद रखना है आपको। अगर हम सीधे अब क्वेश्चन पे पूछेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता था, हमारा क्वेश्चन बोलता है सेरेब्रम कंट्रोल्स। सेरेब्रम क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम मेनली कंट्रोल्स, ये क्या करता है, सेरेब्रम ये कंट्रोल करता है बैलेंस, पोस्चर वोस्चर। ये सेरेब्रम, ये बैलेंस, सेरेब्रम ये याद रखना है, बैलेंस, सेरेब्रम बैलेंस, सेरेब्रम बैलेंस, यानी कि बैलेंस बैलेंस पोस्चर वगैरह को कंट्रोल करता है। मिडुला, मिडुला क्या बोला मैंने, देखो मिडुला मैंने आपको जो हिंड ब्रेन है, यानी कि तीसरा पार्ट जो पीछे है हमारे ब्रेन का, उसके तीन पार्ट, सेरेब्रम, पोन्स, मिडुला। सेरेब्रम का मैंने बोला कि ये कंट्रोल इंटेलिजेंस वगैरह करता है। थैलेमस का भी बोला मैंने, क्या काम करता है, सेंसरी सिग्नल्स को सेरेब्रम तक पहुंचाता है। और हाइपोथैलेमस का भी मैंने बोला कि ये रेगुलेट हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, टेम्परेचर वगैरह करता है। देखो बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे आ गया। मिडुला, इससे पहले मिडुला, मिडुला कंट्रोल से क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन। मिडुला क्या करता है काम, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, याद रखना ये ऑप्शंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और देखो एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उनके अंदर डायरेक्ट प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है ये डायरेक्ट ब्लड में, देखो इसको भी थोड़ा बहुत मैं बेसिक से समझाऊंगा। जो जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स ये स्पेशल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। ये क्या करते हैं, ये बनाते और रिलीज करते हैं सब्सटेंस, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह, ये क्या बनाते हैं और फिर उनको रिलीज करते हैं उन सब्सटेंसेस को। हमारे अंदर जो ग्लैंड्स है ना, इनके दो पार्ट्स हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन है ना, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है एंजाइम्स को। क्या करता है, रिलीज एंजाइम्स को। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये रिलीज करता है एंजाइम्स को। ये क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है किनके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू। इसमें आएगा सिवेट ग्लैंड, सिल्वरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड आएगा इसमें। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है, रिलीज हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन, प्लीज याद रखना। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है, ये सिक्रीशंस करता है थ्रू डक्ट्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन डायरेक्टली करता है, इसके अंदर डक्ट वक्त वगैरह नहीं होता है, ये डायरेक्टली करता है हार्मोन को रिलीज ब्लड के अंदर। लाइक एग्जांपल अगर इसकी बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, और भी पढ़ेंगे आगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, अब ये डक्टिलस। अगर एक्सोक्राइन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, अब ये डक्टिलस ग्लैंड है। अगर एक्सोक्राइन होता तो ये डक्टिल ग्लैंड होता, ऑप्शन ए आता फिर, लेकिन इसका सही जवाब है डक्टिलस ग्लैंड। जो तीसरा सिवेट ग्लैंड, ये किसकी एग्जांपल है, ये एक्सोक्राइन की, क्योंकि सिवेट ग्लैंड ये ग्लैंड में सेव होता है, ये ग्लैंड में रहता है। सिल्वरी ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल ही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू, ये ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट होते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड। तो अगर ग्लैंड्स की बात करेंगे, देखो अगर हार्मोन्स की बात करेंगे, क्या अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऑलरेडी मैंने बोला, रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, थायराइड ग्लैंड आएगा, इसमें थाइमस ग्लैंड आएगा, पेनक्रियाज आएंगे, इसमें एड्रेनल ग्लैंड आएगा, एट द एंड इसमें टेस्टिस वगैरह आएगा। तो अगर हम बात करेंगे, देखो मैं आपको तेज तेज बोलूंगा ऐसे ही, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं तेज तेज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलरेडी बार बार मैं बोल रहा हूँ, डक्टिलस ग्लैंड है, रिलीज हार्मोन्स करता है डायरेक्टली किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये जो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, हार्मोन्स क्या है, ये केमिकल मैसेंजर होता है। क्या ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, ताकि ये टारगेट कर सके ऑर्गन्स को। ये प्रोवाइड क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल करता है वेरियस ऑर्गन्स से, वेरियस अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम। ये क्या कहता है, प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले अगर हम पहले ग्लैंड की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो मैंने बोला ना, हाइपोथैलेमस क्या कि बॉटम, यानी कि उसके नीचे पीछे साइड, बैक साइड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। ये क्या करता है, सीक्रेट, ये सिवरल हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह, जो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह करता है। ये कहाँ है, हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट है, लोकेटेड है। ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या सीक्रेट रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करने में, ये इनको सीक्रेटिंग रिलीजिंग या इनहिबिट हार्मोन का कंट्रोल करता है। देखो अगर डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगी ना, यानी कि अगर देखो, अगर इस ग्रोथ हार्मोन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, अगर इसकी कमी हो जाएगी ना, तो क्या होगा, देखो ड्वार्फिज्म होता है, यानी कि इंसान छोटा ही रहेगा। अगर ज़्यादा हो गया ये हार्मोन तो क्या होगा, गिगांटिज्म, यानी कि इंसान मतलब एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टाल हो जाएगा, जिसको कहते हैं गिगांटिज्म।
डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन में डिवार्फिज्म यानी कि छोटा ही रहेगा, इसमें गिगांटिज्म यानी कि एबनॉर्मली टॉल हो जाएगा एक पर्सन। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड आएगा थायराइड ग्लैंड, यानी कि ये गले में है, थायराइड ग्लैंड है ना, ये किसके साथ अटैच्ड है, विंड पाइप के साथ अटैच्ड है। ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, कंटेन थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन होता है। ये क्या करता है, कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को ये कंट्रोल करता है। देखो गाइटर वगैरह के बारे में आपने जाना ही होगा। देखो जो थायराइड होता है ना, थायराइड ग्लैंड वो एनलार्ज होता है क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से। आयोडीन की बात करेंगे किस में होता है, ये फिश वगैरह में होता है, आयोडीन साल्ट्स वगैरह में आयोडीन होता है, या डायरी जो होता है हमारे घर के अंदर, मिल्क, चीज़, योगर्ट, एग्स वगैरह, बीफ, लिवर, चिकन वगैरह, उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस करता है। पैराथायराइड ग्लैंड ये भी एक ग्लैंड है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ये क्या है, ये कहाँ मौजूद है, ये नेक के लोअर पार्ट और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर और नेक के नीचे ये प्रेजेंट होता है। लेफ्ट लंग और राइट लंग के बिल्कुल बीच में ये प्रेजेंट होता है, ऊपर थोड़ा बहुत ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, सीक्रेट हार्मोन करता है, थाइमस हार्मोन सीक्रेट, थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन सीक्रेट करता है, थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन सीक्रेट करता है, जो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को। अगर क्वेश्चन आएगा ना, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, कौन हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, थाइमस हार्मोन। कौन रिलीज करता है, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आएगा पैनक्रियास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ड्यूअल मिक्स्ड हेटेरोकाइन ग्लैंड। ये एक्ट करता है बहुत एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। ये कहाँ मौजूद होता है, ये स्टमक के नीचे बिलो होता है मौजूद। जब ये एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन फंक्शन, तो ये क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसमें क्या होता है एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, डिपेस, क्योंकि डाइजेशन के लिए। एंडोक्राइन फंक्शन, इसके एंडोक्राइन की बात अगर करेंगे, जब ये एंडोक्राइन, देखो एज एंडोक्राइन फंक्शन क्या होते हैं इसकी, ये सिक्रेट करते हैं दो हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन ग्लूकागन ये सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन का मतलब क्या है, लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, यानी कि ये कंट्रोल करता है शुगर मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज़, देखो जब हम इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है ना, तो उस चीज़ से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात अगर करेंगे ना, एड्रिनल ग्लैंड तो दो ग्लैंड्स जो लोकेटेड होते हैं ना ऑन टॉप ऑफ द किडनीज जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या कहता है, एड्रिनल हार्मोन सिनेज या एड्रेलियन हार्मोन रिलीज करता है। इसकी काम क्या है, हार्ट रेट वगैरह, ब्रीथिंग वगैरह, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये करना है, रेगुलेट करना है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, लेकिन जब कोई फेयर या एक्साइटमेंट होती है ना वगैरह, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। इस ऑलरेडी बोलता है फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स होता है, ऑलरेडी बोलता है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इसको बोला जाता है। और अगर टेस्टिस की बात करेंगे, तो टेस्टिस ये प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन जिसको कहा जाता है। और ऑलरेडी ये क्या करता है, प्रोड्यूस, ये मेल के मेट भी प्रोड्यूस करता है, जिसको स्पर्म कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन की बात अगर करेंगे, तो ये क्या करता है, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, या फ्यूचर्स, मेल के फ्यूचर्स सच एस डीपर वॉइस वगैरह, या बियर्ड वगैरह होते हैं, मोर बॉडी हेयर वगैरह होते हैं, वो यही कंट्रोल करता है। तो अगर मेल की बात करेंगे, तो मेल्स यूजुअली 13 से 14 ईयर्स के बीच में मेल, मतलब वो उनके अंदर प्यूबर्टी आती है। ओवरीज की बात करेंगे ना, तो ये फीमेल के अंदर पेयर में मौजूद होते हैं। क्या करता है, प्रोड्यूस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन क्या है, ये कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन से कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे फीमेल्स के अंदर यानी कि सॉफ्ट स्किन उनके अंदर होते हैं, फीमेल्स के अंदर सॉफ्ट स्किन होते हैं देन मेल्स। और इनकी वॉइस वगैरह या मेमोरी ग्लैंड वगैरह, देखो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ना, यानी कि जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं ना, मेल्स के अंदर भी जो बदलाव आते हैं, फीमेल्स के अंदर भी जो बदलाव आते हैं, हिप्स वगैरह या बाकी चीज़, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनके अंदर होता है, तो वो सब कुछ क्या करता है, वो एस्ट्रोजन, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन वो कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल्स के अंदर होता है हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल्स के अंदर होता है, ये मेनली प्रेगनेंसी में काम आता है। जब फीमेल्स की प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें ये काम आते हैं। तो फीमेल्स के अंदर कब चेंजेस वगैरह आते हैं, प्यूबर्टी 10 से 12 ईयर्स में आती है। हालांकि देखो आज जो नई स्टडी है उसके अंदर फीमेल्स के अंदर जल्दी प्यूबर्टी आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करेंगे, तो 10 से 12 ईयर्स एज होती है इनकी। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, जो हमने सबसे पहले बोला, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू, ऑलरेडी मैंने बोला ब्लड के अंदर। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स क्या करता है, थायरॉक्सिन, ये याद रखना। लेक ऑफ आयोडीन क्या करता है, गाइटर, ये भी मैंने आपको बोला है। इंसुलिन लोअर्स क्या होता है, ब्लड शुगर। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज, ऑलरेडी मैंने बोला। एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड, ये अबो किडनीज पे लोकेटेड होता है। इमरजेंसी हार्मोन ऑलरेडी मैंने बोला, एड्रेनलिन। पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन और ग्लाइकोजन सीक्रेट करते हैं। डिवॉर्फिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी, अब जो छोटा ही रहता है उनके अंदर डिफिशियंसी किस हार्मोन के होते हैं, ग्रोथ हार्मोन के होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एड्रेनल प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, ये भी ऑलरेडी बोला मैंने। हार्मोन इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन काजेस डायबिटीज, विच हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म? थायरॉक्सिन, ऑलरेडी बोला है मैंने, ध्यान से पढ़ना। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल? पेनक्रियाज। फोटोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट, फोटोट्रॉपिज्म लाइट के साथ जुड़ा है, तो लाइट को अगर हम इसको भी अच्छे से जानेंगे ना, ये भी एक, इसको भी अगर हम थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन खुद आप फिर उनको सिलेक्ट करोगे। देखो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे ना, तो इनके अंदर हमारे जैसे नर्वस सिस्टम में मसल्स वगैरह नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो स्टिमुलाई जो एक्सटर्नल चेंजेस जैसे लाइट, टच वगैरह करस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे, टच मी नॉट, यानी कि माइमोसा पेड़ का जो प्लांट होता है उसको छूने से लीव्स जो है उसके लीव्स वो फोल्ड करते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। मूवमेंट्स इन प्लांट के दो तरह होते हैं, मूवमेंट्स प्लांट के अंदर दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है नास्टिक मूवमेंट और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि स्टिमुलस। फिर भी एक बार मैं आपको बोलूंगा यार, एक बार बोला मैंने आपको, स्टिमुलस किस चीज़ को कहते हैं? स्टिमुलस उस चीज़ को कहते हैं जिस वजह से कोई चेंज प्रोड्यूस हो, जिससे लाइट, उससे कोई उससे चेंज प्रोड्यूस हो जाएगी ना लाइट से, या किसी को हमने टच किया है और टच करना चाहिए, टच, तो जिस चीज़ से, यानी कि जिस चीज़ से चेंज प्रोड्यूस हो जाएगी ना, उस चीज़ को कहते हैं स्टिमुलस को, उस चीज़ को कहते हैं स्टिमुलाई, उस चीज़ को कहते हैं स्टिमुलस। ऐसे ही देखो जो नॉन नॉस्टिक, जैसे जो नॉस्टिक मूवमेंट है ना, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि स्टिमुलस लाइट उसकी तरफ से, यानी कि स्टिमुलस किस तरफ से आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉस्टिक मूवमेंट, इसमें वो मूवमेंट होता है, यानी कि प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ग्रोथ वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। और अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे, ये डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि स्टिमुलस की तरफ या उससे दूर ये ग्रोथ करते हैं, यानी कि ये डिपेंड होते हैं लाइट वगैरह पे डिपेंड होते हैं, यानी कि जिस चीज़ से ये चेंज होगी ना उसको कहते हैं स्टिमुलस। लाइट क्या है? स्टिमुलस। तो अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे, इसके दो पार्ट्स है, फर्दर इसी के बारे में स्टडी करना है। नास्टिक के बारे में यही रखना, नास्टिक मूवमेंट के नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है। ट्रॉपिक क्या है? ये डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स अवे, ये डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, ये डिपेंड होते हैं ग्रोथ पे। तो ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? जब एक प्लांट ग्रो करेगा या मूव करेगा टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स वो ग्रो करेगा, यानी कि स्टिमुलस क्या था? लाइट वगैरह था, उसी के टुवर्ड्स ही ग्रो करेगा। जैसे रूट्स वो ग्रो कहाँ करते हैं? टुवर्ड्स वो वाटर ग्रो करते हैं। स्टिमुलस कहाँ ग्रो करते हैं? वो टुवर्ड्स लाइट ग्रो करते हैं। नेगेटिव ट्रॉपिज्म, व्हेन अ प्लांट पॉट जो ग्रो करेगा या मूव करेगा अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स वो ग्रो नहीं करेगा, वो यानी कि उसके अपोजिट वो ग्रो करेगा, स्टिमुलस के अपोजिट। जैसे रूट्स जो ग्रो करते हैं वो अवे फ्रॉम द लाइट करते हैं, ग्रो करते हैं ना रूट्स, वो लाइट की तरफ ग्रो मत करते हैं, वो उसको अपोजिट, वो उसके अपोजिट ग्रो करते हैं रूट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर फोटोट्रॉपिज्म आता है, थिग्मोट्रॉपिज्म आता है, जियोट्रॉपिज्म आता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म आता है, कीमोट्रॉपिज्म आता है। फोटो लाइट ऑलरेडी बोला है मैंने, फोटो लाइट होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? देखिए, जब एक प्लांट मूवमेंट करेगा किसके रेस्पॉन्स में? जो लाइट है ना उसके रेस्पॉन्स में एक प्लांट जो मूवमेंट करेगा उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसके अंदर भी दो पार्ट्स होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? जब प्लांट का जो स्टेम है ना वो लाइट की तरफ ग्रो करेगा, पॉजिटिव का अच्छा होता है, यानी कि आप यहाँ पे ये जहन में रख लीजिएगा, अब यहाँ पे ये जहन में रखें कि पॉजिटिव जो अच्छा होता है, नेगेटिव नहीं, उसके अपोजिट होगा वो पॉजिटिव, यानी कि जो स्टेम होता है प्लांट का वो टुवर्ड्स लाइट ग्रो करता है। नेगेटिव का वो जो रूट है ना वो अपोजिट करता है, वो किस में आएगा? वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में आता है। थिग्मोट्रॉपिज्म, इसका मतलब क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब है, देखो ये क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं टच में, क्या ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म शो करते हैं। अगर देखो अगर इनको टच वगैरह करेंगे ना उसकी तरफ क्या करते हैं? ग्रो उसी की तरफ करते हैं, इसको कहते हैं थिग्मो टच, फोटो लाइट, थिग्मो टच, फोटो लाइट, थिग्मो टच, टच वगैरह करेंगे ना उसकी तरफ ये ग्रो वगैरह करते हैं। और उसके बाद जियोट्रॉपिज्म, जियो ग्रेविटी, कोई भी जो टर्म आएगा ना पहले उसी को तोड़ो, जियो ग्रेविटी, फोटो लाइट, थिग्मो टच। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म का मतलब है जो प्लांट मूवमेंट करेगा ना किसके रेस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में। इसमें भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी आपको क्या जो अच्छा होता है, नेगेटिव जो उसके अपोजिट होता है। पॉजिटिव ये अच्छा है, ये प्लांट का जो पार्ट है ना ये टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करेगा। जैसे रूट क्या है? ये टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करता है, ये प्लांट का वो पार्ट है जो ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करता है। नेगेटिव इसके अपोजिट है, यानी कि स्टेम क्या करता है? ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो नहीं करता है, उसके अपोजिट ग्रो करता है। और कीमोट्रॉपिज्म, प्लांट का पार्ट जो मूवमेंट करता है किसके रेस्पॉन्स में? केमिकल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में। कीमोकेमिकल, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पॉजिटिव, ये भी दो तरह शो करता है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म अच्छा है, यानी कि हमें पता है कि टुवर्ड्स द केमिकल्स ग्रो करेगा, जैसे कि पोलन ट्यूब जो करता है ग्रो कहाँ करता है? टुवर्ड्स ओवल ग्रो करता है।
नेगेटिव अपोजिट करेगा ग्रो, ये अवे फ्रॉम द केमिकल ग्रो करेगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो पता है वाटर, यानी कि प्लांट का पार्ट जो मूवमेंट करेगा वो किसके रेस्पॉन्स में, वाटर के रेस्पॉन्स में करेगा, पॉजिटिव करेगा। जो पॉजिटिव होगा प्लांट का पार्ट मूव करेगा टुवर्ड्स वाटर, जैसे रूट, रूट कहाँ, ये रूट जो ग्रो करता है टुवर्ड्स वाटर ग्रो करता है। और रूट कहाँ कहाँ है, जियोट्रॉपिज्म में भी हमने रूट के बारे में पढ़ा है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। यहाँ पे भी याद रखो कि ये रूट वो पार्ट है प्लांट का जो टुवर्ड्स वाटर ग्रो करता है, यानी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में आएगा। और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में अभी आएगा। नेगेटिव यानी कि जो प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द वाटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्या, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया होगा। तो विच ग्लैंड कंट्रोल से हमने पढ़ा है, फोटोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट इन रिस्पांस ऑफ फोटो लाइट, जियो ग्रेविटी, अरे यार जियो ग्रेविटी, फोटो लाइट, जियो ग्रेविटी यार बोलने की जरूरत नहीं है। हाइड्रो वाटर, कीमो केमिकल, थिग्मो, ये मैंने बोला है, थिग्मो टच। मोमेंट ऑफ माइमोसा लीव्स ऑन टच इज, ये नास्टिक, देखो ये मुझे भूल गया आपको बोलना, ये जो माइमोसा जिसके बारे में मैंने बोला ना, ये किसका एग्जांपल है, ये नास्टिक मोमेंट की एग्जांपल है। प्लांट हार्मोन प्रोमोटिंग सेल इलांगेशन, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि आपको यहाँ पे भी अच्छा समझ में आए। प्लांट हार्मोन्स, इसको ऑलरेडी बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड फोटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। की जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो 3 स्टेजेस में ऑकर होती हैं। एक होता है सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, नए सेल्स का बनना बाय माइटोसिस। सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का इंक्रीज होना, इनका साइज इंक्रीज होना। सेल डिफरेंशिएशन, सेल स्पेशलाइजेशन, देखो जो सेल्स होते हैं ना वो स्पेशलाइज बनते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। अगर हम हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन हार्मोन आता है, साइटोकाइनेसिस हार्मोन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है, गिबरलिनस और इथाइलिन हार्मोन आता है। ऑक्सीजन की बात अगर करेंगे तो क्या है, ये प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन इन शूट्स और कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म, लाइट और जियोट्रॉपिज्म गेवट्री करता है ये कंट्रोल। ऑक्सीजन याद रखना क्या कंट्रोल करता है, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म ये कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन ये क्या करता है, प्रमोट, ये सेल इलोंगेशन इन शूट्स प्रमोट करता है। ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ शूट रूट्स। देखो जब देखो जब लाइट आती, जब लाइट फॉल होती है ना एक साइड पे, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो शेडी जहाँ पे ये शेडी साइड की तरफ मूव करता है, और जिसकी वजह से जो सेल्स वगैरह वो ग्रो करते हैं लॉन्गर, और सिस्टम वगैरह वो बेंड होता है टुवर्ड्स लाइट। और ये क्या करता है, हेल्प इन फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। गिबरलिंस का मतलब क्या है, गिबरलिंस का मतलब देखो ये क्या करता है, ब्रेक करता है डोरमेंसी ऑफ द सीड, सीड का जो डोरमेंसी होता है ये उसको ब्रेक करता है। ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है और प्रमोट करता है फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट ये प्रमोट करता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, ये सेल डिवीजन, ये याद रखना है, सेल डिवीजन में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, ये अपोजिट होता है ऑक्सीजन का, देखिए ये अपोजिट है ऑक्सीजन और गिबरलिंस का, ये अपोजिट है। ये क्या करता है, ये जो लीव्स वगैरह है ना उनको ये नीचे गिराता है और ये डोरमेंसी बढ़ाता है, सीड्स और बड्स के अंदर ये डोरमेंसी बढ़ाता है। ये सिट्रस हार्मोन की तरफ काम करता है, इसको ऑलरेडी बोला जाता है सिट्रस हार्मोन। एसिड एबिसिसिक एसिड, सिट्रस हार्मोन ये क्या मदद करता है प्लांट को, देखो जब पानी वगैरह की कमी होती है तब ये एज ए सिट्रस हार्मोन हेल्प करता है प्लांट को। और इथाइलिन ये गैस है, ये क्या करता है, फ्रूट रिपाइनिंग में स्टिमुलेट करता है, यानी कि पकाने में काम आता है। इथाइलिन ये पकाने में, फ्रूट रिपाइनिंग में काम आता है। ये प्रमोट करता है लीफ फॉल एंड एजिंग में प्रमोट करता है। ऑक्सीजन ये कहाँ पे है, शूट टिप्स पे होता है। गिबरलिनस ये कहाँ होता है, स्टेम रीजनस पे होता है। साइटोकाइनेसिस कहाँ होता है, ये फ्रूट्स एंड सीड्स रैपिड ग्रोथ एरियाज पे होता है। एब्सिसिक एसिड कहाँ पे होता है, वेरियस प्लांट पार्ट्स पे होता है। इथाइलिन ये फ्रूट्स रिपाइनिंग रीजन पे होता है। ऑक्सीजन की काम क्या है, ये प्रमोट सेल इलांगेशन और कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म। गिबरलिनस ये प्रमोट करता है स्टेम इलांगेशन और हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में। साइटोकाइनेसिस ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ यानी कि कॉजिंग विटलिंग ऑफ लीव्स, एक्ट्स एज अ स्ट्रेस हार्मोन, ऑलरेडी मैंने बोला है। इथाइलिन ये फ्रूट्स रिपाइनिंग रीजन यानी कि पकाने में मदद करता है, स्टिमुलेट्स फ्रूट रिपाइनिंग, प्रमोट्स लीफ फॉल एंड एजिंग। ये सब कुछ मैंने बोला। अब सीधे हम क्वेश्चन पे, मुझे प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग सेल इलांगेशन कौन सा है, ये ऑलरेडी मैंने बोला ऑक्सीजन। गिबरलिंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन ऑलरेडी बोला है। एबीए एब्सिसिक हार्मोन कॉजेस ये विटलिंग एंड डोरमेंसी ऑलरेडी। साइटोकाइन प्रमोट सेल डिवीजन ऑलरेडी मैंने बोला है। विच प्लांट मूवमेंट इज इन रेस्पॉन्स टू टच, थिग्मोट्रॉपिज्म ऑलरेडी मैंने बोला है। विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन स्ट्रेस है, ये भी ऑलरेडी मैंने बोला है, एड्रेलिन हार्मोन। देखिए अगर ह्यूमनस की बात करेंगे तो ह्यूमनस के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एड्रेलिन हार्मोन। ज़्यादा उस टाइम ये रिलीज़ होता है जिस टाइम फियर इंसान या एक्साइटमेंट होते हैं, उस टाइम में ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो अगर प्लांट्स की बात करेंगे उनके अंदर कौन सा स्ट्रेस हार्मोन था, सिक एसिड जो है वो प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस हार्मोन है। विच प्लांट हार्मोन कंट्रोल्स डोरमेंसी, कौन सा, एब्सिसिक एसिड। ये चैप्टर हो गया खत्म, तो 20 मार्क्स हमने कंप्लीट किया है। तो अब नया चैप्टर हम कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि नया चैप्टर कौन सा मैं लाऊंगा, बायोलॉजी से ही लाऊंगा या किसी दूसरे सब्जेक्ट से लाऊंगा। मेरी कोशिश थी कि मैं बायोलॉजी से ही लाऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी अगर आपने मिस की है तो बहुत मुश्किल होगा। बायोलॉजी से पहले आपको बायोलॉजी अच्छी से करनी है, बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।